क्या गुफ्तगू जो मैसेजेस हैं वो क्या गुफ्तगू है हदीजा, डॉक्टर हदीजा बताइएगा। जी, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अना से जब मैंने बात की तो सबने अना का थोड़ा बॉयकॉट कर दिया था। सब ग्रुप ने, जो हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया उसके बाप की इन हरकतों की वज़ह से कि वो मुझे बार-बार मजबूर कर रहा था। तो उसमें अना शेख ने अपने वालिद को बार-बार लिखा हुआ है कि नो वन वांट्स टू टॉक विद मी, नो वन वांट्स टू सिट विद मी बिकॉज़ ऑफ व्हाट यू डिड विद खदीजा, एवरीवन थिंक्स इट्स माय फॉल्ट। और इसी तरह जो आगे इनके जो आपस में बातें हैं, गुफ्तगू है टॉर्चर वीडियो के बाद भी, अना शेख ने, मैं आपको बताती चलूँ कि उसने अपने बाप से बाकायदा तौर पे सारी वीडियोज़ माँगी हुई हैं। हमारी एफआईए की फ़ाइल में ये बात, उसका मैसेज लिखा हुआ है, उसने अपने फ़ादर को सेंड किया कि कैन यू सेंड मी ऑल द वीडियोज़ ऑफ खदीजा। तो ये सारी, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये अना ने नहीं ट्रांसमिट की होंगी। अगर एक इंसान वीडियोज़ माँग रहा है तो डेफ़िनेटली वो ट्रांसमिशन की नीयत से ही माँग रहा है। लेकिन जब वो आई वो 11 डेज़ के बाद, तो जो फ़ोन वो लेकर आई थी अपना फ़ोन बना के, उसमें कुछ ट्रांसमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो केस से बरी हुई। ये बताइएगा खदीजा, जब ये सारा वाकया पेश आया उसके कितने अरसे बाद ये वीडियो वायरल की गई और कितने अरसे बाद आपने पुलिस को अप्रोच किया? जो एक दिन ये सारा वकूआ हुआ है और उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे ये वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो गई थी। और क्योंकि हम मुझे तो पहले नहीं पता था कि वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, मैं उस वक़्त एक कंडीशन स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी प्रॉपर। तो ये वीडियोज़ उन्होंने, क्योंकि मेरे फ़ोन्स भी उनके पास थे, उन्होंने कॉन्फिस्केट किए हुए थे मेरे फ़ोन्स, उन्होंने मेरे टीचर्स को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे आप समझ लीजिए मेरे मामूओं को, मेरे कज़िन्स को, हर एक बंदे को जो है वो वीडियोज़ भेजी थी। इवन ग्रुप्स में, जो मेरे स्टडी ग्रुप्स थे, जो हमारे बीडीएस की, क्योंकि मैं बीडीएस की स्टूडेंट थी उस वक़्त पे, तो उसमें भी उन्होंने वो ट्रांसमिट किए। तो फिर वहाँ से लोगों के फ़ोन आए मेरे घर पे कि ऐसे वीडियोज़ आई हैं, हमें रिसीव हुई हैं, ये क्या वीडियोज़ हैं? और फिर ऐसे ही, क्योंकि मेरे एक भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको भी उनके एक दोस्त का फ़ोन गया कि ऐसे वीडियोज़ मेरे फ़ोन पे आई हैं। तो फिर मेरे उस भाई ने डिसाइड किया कि जो भी हो जाए, जितना मर्ज़ी बड़ा बिज़नेसमैन हो, कानून के आगे कोई बड़ा-छोटा नहीं होता। तो इसीलिए हम गलत तरीके से इससे रिवेंज नहीं लेंगे, हम हक से जो है वो एजेंसीज़ के थ्रू, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के थ्रू जो है वो हम इससे रिवेंज लेंगे। खदीजा ये बताइएगा, ये जो वीडियोस इन्होंने वायरल की थी, ये वीडियोस वही हैं जिसमें आपको बूट चाटने पर मजबूर किया जा रहा है, या ये वीडियो, ये जो अटेम्प्ट टू रेप वाली वीडियोस थी? दोनों वीडियोज़ इन्होंने जो है वो वायरल की थी, दोनों तरह की वीडियोज़। ठीक है, यानी दोनों तरह की वीडियो वायरल की थी। अच्छा ये बताइएगा बेटा, जिस वक्त ये सारा वाकया आपके साथ इन्होंने कर दिया, आप अपने घर कैसे पहुंची और ये क्या कह रहे थे उस वक्त आपको? बिल्कुल, इन्होंने जब ये सारा बकुआ हुआ है तो क्योंकि डीवीआर्स भी ये बात बता रहे हैं, तो इन्होंने खुद ही हमें अपनी ही गाड़ी में जो है वो वापस घर भेजा, इनकी अपनी गाड़ी में। और फिर वहाँ पे जो है वो ये खुद जो है अना अली और महम फ़ातिमा, ये दोनों, और शेख दानिश दूसरी गाड़ी में था, और अना अली और महम फ़ातिमा हमारे साथ हमारी वाली गाड़ी में थी जिसमें हमें बिठाया गया था। और ये हमें ड्रॉप ऑफ करने हुई, और सारा जो वे था उसमें जो है वो ये हमें थ्रेट करती रही हैं दोनों औरतें, कि आप कुछ कहीं पे अगर जाएँगे, अगर आप वकीलों के पास जाएँगे तो वकील आपको मारेंगे, अगर आप जज के पास जाएँगे जज आपका फ़ैसला नहीं सही सुनाएगा, किसी पुलिस के पास नहीं जा सकते, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो खबरदार जो कहीं पे गए या किसी से ये बात की। हतीजा ये बताइएगा, जो 3.5 साल का अरसा था बेटा, आपने इस दौरान में अपना बीडीएस मुकम्मल किया, आप डॉक्टर बन गई, ये 3.5 साल का अरसा किस तरह आपने गुजारा? और ये भी बताइएगा आपने किस तरह कर्ज इकट्ठी की इसका मुकाबला करने के लिए? आपके भाई ने तो आपको मोटिवेट किया, क्या इदारों ने आपके साथ ताउन किया? क्या आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई? आपको क्या कुछ ऑफर्स की गई? मुझे, मैं चाहता हूँ आप तफसीलन बताएं, ताकि अगर पहली बार इस पर बात हो ही रही है तो खुल कर बात करें आप। बिल्कुल, मुझे काफ़ी प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। सबसे पहले तो मेरी यूनिवर्सिटी जो थी, उनके ओनर पूरी तरह से फुली बाइस्ड हो गए थे, शेख दानिश के साथ वो मिल गए थे, और उन्होंने मुझे क्लासेस में बैठने से डिनाई कर दिया था। मुझे कहा गया था कि अगर आप केस से बैक ऑफ करेंगी तो आप क्लासेस में बैठ सकती हैं। मेरा फाइनल ईयर था बीडीएस का, और मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जिधर आपको पता है कि फ़ीस भी कम नहीं होती। वो अच्छी खासी फ़ीस थी जो हमारी फाइनल ईयर की जा चुकी थी। तो उन्होंने, फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, मैंने बैक ऑफ नहीं किया। हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के जज साहब ने ये डिसीजन दिया कि मेरे एग्ज़ाम्स भी होंगे, और फिर हम हाई कोर्ट के थ्रू एग्ज़ाम्स दिए। फिर मेरा रिज़ल्ट रोक लिया गया, मुझे रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा था। फिर हाई कोर्ट के जज ने यूएचएस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ से जो है वो ऑर्डर किया, और उन्होंने जो है रिज़ल्ट मेरा दिया कि मैं पास हो गई हूँ रिज़ल्ट में।
और इसी तरह फिर हमें बोगस एफआईआर्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, मुझे और मेरे भाई को। शेख दानिश अली ने हम पे काफ़ी कोशिश की कि कोई ना कोई एफआईआर ज़रूर हो जाए, लेकिन पुलिस ने बड़े मेरिट पे इन्वेस्टिगेशंस की। और क्योंकि आपको पता है पुलिस भी समझती है इन सब वजहों को कि ये कैसे टफ्स चलती हैं, तो उन्होंने हम पे कोई एफआईआर नहीं की। इसके अलावा ऑफ़र्स भी काफ़ी हमारे पास आई। शेख दानिश अली ने मेरे किसी रिलेटिव को नहीं छोड़ा जिनको उसने अप्रोच ना किया हो, बीच के लोगों को काफ़ी अप्रोच किया। उनके जो वालिद हैं शेख दानिश अली के, शेख ज़ुल्फ़िकार अली, उन्होंने मुझे कन्फ्रंटल मीटिंग्स में बार-बार रिक्वेस्ट की कि मैं किसी तरह सुलह के लिए आ जाऊँ। लेकिन क्योंकि मेरे बारे में र्यूमर स्प्रेड किए जा रहे थे कि मैं पैसे माँग रही हूँ, मैं डिमांड कर रही हूँ, तो मैंने ये बात सोच ली थी कि कुछ भी हो जाए मैंने इनसे कोई सेटलमेंट नहीं करनी। और मेरे भाइयों ने भी सोच ली थी कि हमने इनके हराम के पैसे नहीं लेने, हमने इनसे इंसाफ़ लेना है, बदला लेना है।